नमस्ते साथियों, वैदिक आइडियोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास आर्य। आज हम बात करेंगे एक बिल के बारे में जो अभी रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने अमेंड किया है। बिल तो पहले से एग्जिस्ट करता है, 1997 में ये बिल पारित हुआ था वहाँ की असेंबली में। तो ये बिल है, इस बिल का नाम है कर्नाटका हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स बिल 2024। तो जिसमें अभी 3 से 4 दिन पहले कर्नाटका सरकार ने, जो वहाँ की सिद्धारमैया गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ उसमें अमेंडमेंट किया है, चेंजेस किया है। जैसा कि मैंने बताया कि 1997 में ये बिल पारित हुआ था, और जिस समय ये बिल पारित हुआ था उस समय कर्नाटक में जनता दल पार्टी की सरकार थी। JH पटेल उस समय वहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। उसके बाद में लगभग 4 साल तक ये बिल वैसे ही पड़ा रहा। 2001 में इसको लागू किया गया, ये इनेक्ट हुआ। और जिस समय ये लागू किया गया उस समय वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और SM कृष्णा उस समय वहाँ के कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो 2000 से ये बिल पास होने के बाद में लगातार तब से ये बिल अभी तक एग्जिस्ट करता था और लागू था कर्नाटक में। अब इसमें सरकार ने कुछ चेंजेस किए हैं, तो आज मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि ये बिल पहले क्या था और अमेंडमेंट करने के बाद में क्या चेंजेस हुए हैं और उससे क्या इफ़ेक्ट होगा, और ये बिल किस बारे में है। तो एक्चुअली ये जो बिल है, जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनसे जो टैक्स लेना है सरकार को या कर लेना है, उसके बारे में है। अमेंडमेंट से पहले ये बिल कहता था कि कोई भी हिंदू टेम्पल अगर उसकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है, एनुअल सालाना, तो उसको सरकार को 5% कर या टैक्स देना होगा। 5 लाख से 10 लाख इनकम है तो सालाना, 5 लाख से कम है तो कोई कर नहीं होगा। और जिस टेम्पल की इनकम 10 लाख से ऊपर है, फिर कितनी भी हो सालाना, 10 लाख हो या 10 करोड़ हो, उसको 10% टैक्स सरकार को देना होगा। अब इसमें सिद्धारमैया सरकार ने जो अमेंडमेंट किया है उसके बाद में जो स्लैब लागू होगा उसमें यह है कि जो रेंज पहले 5 लाख से 10 लाख की इनकम वाले टेम्पल्स को टैक्स देना पड़ता था, अब उसको बढ़ा दिया गया, 10 लाख के ऊपर कर दिया गया। यानी 10 लाख तक की इनकम अगर किसी की है तो उसको टैक्स नहीं देना है, जो पहले 5 लाख वाले को भी देना पड़ता था। तो 10 लाख से अगर 1 करोड़ तक की इनकम किसी टेम्पल की है तो उसे 5% टैक्स देना होगा, और अबव 1 करोड़ है तो उसको 10% टैक्स एनुअली सरकार को देना होगा। अब एक प्रकार से यदि हम देखें तो ये जो अमेंडमेंट हुआ है इससे तो हिंदू टेम्पल्स का फ़ायदा है, क्योंकि पहले उन्हें 5 लाख के ऊपर की इनकम पर टैक्स देना पड़ता था, अब 10 लाख तक नहीं देना होगा, उसके ऊपर की इनकम है तब देना होगा। और ऐसे ही अगर उनकी इनकम पहले 10 लाख के ऊपर है तो 10% देना पड़ता था, अब 1 करोड़ के ऊपर है तब 10% देना पड़ेगा, नहीं तो 5% ही देना है। तो इस हिसाब से तो अमेंडमेंट हिंदू मंदिरों के फ़ायदे में है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है कि टैक्स ही आप क्यों ले रहे हो, कि मेरी राय में तो टैक्स लेना ही नहीं चाहिए टेम्पल से। अगर आप ले भी रहे हो तो सिर्फ हिंदू टेम्पल्स से क्यों, फिर जो अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो मस्जिदें हों, चर्च हों, या और जो भी हैं अलग अन्य रिलीजन्स के, उनसे फिर आप टैक्स क्यों नहीं ले रहे, सिर्फ हिंदुओं से ही क्यों ले रहे हैं। तो इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस अमेंडमेंट का विरोध कर रही है और इस एक्ट का विरोध कर रही है कि आपने ये जो अमेंडमेंट किया है ये क्यों किया, इस एक्ट को ही आप ख़त्म कर दो, आप हिंदू टेम्पल्स से टैक्स ही क्यों ले रहे हो। तो मैं तो इसका सपोर्ट करता हूँ, लेकिन फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि बीजेपी इसका विरोध क्यों कर रही है, क्योंकि ये बिल कोई नया बिल तो है नहीं जो अभी पास हुआ है 4 दिन पहले। मैंने आपको बताया ये 2001 से लागू है और चल रहा है, और 2007 से यदि मैं देखूँ 2023 तक, तो बीच के कुछ 5-6 साल अगर छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार कर्नाटका में रही है, और अभी 1 साल से वहाँ पर लगभग कांग्रेस की सरकार है। लेकिन 2019 से लेकर 2023 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यानी कुछ वर्ष पहले ही लगातार 4 वर्षों तक बीजेपी की सरकार वहाँ पर थी, जिसमें पहले BS येदियुरप्पा और बाद में बसवराज बोम्मई जो थे वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। तो लगभग पिछले, मैंने बताया 2007 से लेकर 23 तक लगभग 10-11 वर्ष जो है बीजेपी सत्ता में रही है। तो यदि ये बिल ऐसा था और बीजेपी को पता था ये बिल है, मुझे तो इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी, अभी जब ये अमेंडमेंट हुआ तब पता चला, तो बीजेपी ने इस बिल को ख़त्म क्यों नहीं किया, इसको डिमोलिश क्यों नहीं किया।
किस लिए रखा, क्योंकि टैक्स तो उस समय भी टेम्पल्स दे रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो बीजेपी विरोध कर रही है, ये उनका सिर्फ एक डबल स्टैंडर्ड है। एक्चुअल में वो ऐसा कुछ चाहते नहीं, अगर चाहते होते तो शायद वो स्वयं इसको ख़त्म कर देते इस बिल को ही। तो ये टोटली उनका जो है एक पॉलिटिकल मूव है, सिर्फ अपना बेनिफिट लेने के लिए, क्योंकि अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं। इसी बिल में एक क्लॉज है जो ये कहता है कि ये जो डोनेशन जो ये टैक्स सरकार लेगी इन टेम्पल्स से, उससे जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो यूज कहाँ पर होगा। तो कर्नाटका गवर्नमेंट जो अभी कांग्रेस की, वो तो कह रहे हैं कि जी हम इस पैसे का यूज़ सिर्फ हिंदू वेलफेयर के लिए करेंगे, यानी टेम्पल्स में ही रिटर्न दे देंगे, या वहाँ पर जो प्रीस्ट वगैरह हैं उनको दे देंगे, उनकी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करेंगे, या फिर हिंदू सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे। लेकिन इसमें जो एक क्लॉज है वो कहता है कि ये पैसा अदर रिलीजियस जो बॉडीज़ हैं उनके लिए भी यूज हो सकता है, उनके वेलफेयर के लिए या उनके एम्पावरमेंट के लिए। तो अगर ये क्लॉज उसमें है तो सरकार भले बोल रही है कि हम सिर्फ हिंदुओं के लिए ही यूज करेंगे, वो कभी भी कर सकते हैं, और इतना मॉनिटर कौन कर रहा है? हर हिंदू तो बैठकर देख नहीं रहा है कि पैसा कहाँ जा रहा है। तो इस बात पर भी बीजेपी विरोध कर रही है कि अगर आपने अमेंडमेंट किया भी तो इस क्लॉज को आपने ख़त्म क्यों नहीं किया, जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये पैसा कहीं भी यूज हो सकता है। और इस प्रकार का कानून सिर्फ कर्नाटक में ऐसा नहीं, और बहुत सारे राज्यों में भी है। मेरे ख्याल से जो बीजेपी रूलिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर भी आज के समय में इस प्रकार के कानून एग्जिस्ट करते हैं। तो बीजेपी जब सत्ता में थी तब उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया और इस कानून को ख़त्म क्यों नहीं किया, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने इसलिए इसको ख़त्म नहीं किया क्योंकि वो इसका उपयोग सिर्फ हिंदू वेलफेयर के लिए ही करते थे, और चूँकि सत्ता उनके हाथ में थी तो वो पैसा रिटर्न कहीं ना कहीं हिंदुओं के पास ही चला जाता था, इसलिए उन्होंने इसको कभी भी ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं समझी। एक ऐसा लॉजिक जो है बीजेपी के सपोर्टर्स या उनके नेता दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या बीजेपी को ये नहीं पता था कि हमेशा उनकी सत्ता नहीं रहने वाली है? क्योंकि यदि हम कर्नाटक का इतिहास देखें तो बहुत कम, लगभग अभी जो पीछे के 2007 से लेकर और 2023 तक का ये जो पीरियड है, इसी में उनकी सरकार रही है, वो भी सिर्फ 10-12 साल के लिए। बाकी इंडिपेंडेंस से अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टीज़ की ही सरकार कर्नाटका में रही है, और साउथ में वैसे भी बीजेपी का होल्ड कोई ज़्यादा नहीं है। तो बीजेपी जैसे स्टेट में ये बोलना कि आगे हम ही सत्ता में रहेंगे और इसलिए इस कानून को भी ख़त्म करने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। हालांकि इसके लिए मैं केंद्र सरकार, मोदी या अमित शाह को दोषी नहीं मानता। ये कर्नाटका बीजेपी का फेल्योर है, ये उन्हें करना चाहिए था। तो इसके लिए मोदी या अन्य किसी सेंटर में जो लीडर्स हैं उनको दोषी ठहराना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। ये कर्नाटका में जो सरकार थी, स्पेशली जो प्रीवियस सरकार थी बसवराज बोम्मई की, उनका फेल्योर है, या BS येदियुरप्पा, क्योंकि वो भी काफ़ी समय तक वहाँ के CM रहे हैं। और यही कारण है कि इस बार जो अभी इलेक्शन हुआ था पिछला वाला 2023 में कर्नाटका का, वहाँ पर बीजेपी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। टेक्निकली देखा जाए तो मैं भी कर्नाटका का ही वोटर हूँ और मैंने खुद बीजेपी को वोट नहीं दिया, नोटा का बटन प्रेस किया। और मेरी जानकारी में सैकड़ों ऐसे लोग थे मेरी कंस्टिट्यूंसी में जो कट्टर बीजेपी समर्थक थे, हिंदूवादी हैं, बजरंग दल से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे हिंदू संगठनों से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने स्वयं बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो ये एक जो नाराज़गी थी बीजेपी के वोटर्स की, ना सिर्फ वोटर्स की बल्कि उसके जो कार्यकर्ता थे, जो कोर वोटर है, उन्होंने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे, इसमें से एक आप इसे भी मान सकते हैं कि उनका जो हिंदुओं के प्रति जो बर्ताव था या कार्य करने का जो तरीका था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। वो सिर्फ नाम के लिए एक चेहरा था बसवराज बोम्मई का, बाकी कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। आपने देखा होगा एक केस हुआ था बेंगलोर में, प्रवीण नेट्टारू करके एक जो कार्यकर्ता थे उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में उस घटना पर कोई खास एक्शन सरकार ने लिया नहीं, उल्टा जो लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उस मर्डर के बाद में, उस हत्या के बाद में, उन पर ही लाठियाँ बरसाई गई और बहुत कुछ हुआ था। तो कार्यकर्ता नाराज़ थे, उसके बाद में बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने पार्टी भी छोड़ी थी। तो ओवरऑल ये है कि बीजेपी इस बिल पर सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है,
उनका कोई ऐसा एजेंडा ना था ना है कि इस बिल को ख़त्म किया जाए और हिंदू टेम्पल्स से जो टैक्स सरकारें ले रही हैं, चाहे कर्नाटक हो या अन्य स्टेट में, उसको ख़त्म करने का उनका कोई अभी फ़िलहाल मोटिव मुझे दिखता हुआ लग नहीं रहा है। सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमस्ते।